कहते हैं ज़िंदगी में आप जितना शुक्रिया करते जाओगे या चीज़ों के लिए जितना शुक्रगुज़ार होते जाओगे, आपको उसका 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना और 1000 गुना करके मिलता रहेगा। इससे भी ज़्यादा अगर आप शुक्रगुज़ार हो। और अगर आप रोते रहे, हाय मुझे ये नहीं मिला, मेरा ये रह गया, मैंने ये नहीं किया, मुझसे ये नहीं हुआ, तो बस आप इसी के लिए रह जाओगे। ज़िंदगी में सुख समृद्धि आएगी नहीं, क्योंकि आप नेगेटिव ही हो जाओगे पूरी तरह। तो इसी विचारधारा को बदलने के लिए मैं आपके साथ फिर से जुड़ गई हूँ। तो चलो आज हम अपने डे 5 पे करते हैं गुरुओं का शुक्रिया। आपकी ज़िंदगी में जितने भी गुरु शिक्षक आए हैं, गुरु देखो जो हमें कुछ भी सिखाता है वो हमारा गुरु होता है। चाहे वो स्कूल वाला गुरु है, चाहे वो दादी वगैरह हो, चाहे छोटा बच्चा भी हमें कुछ सिखा दे देता है। रास्ते में जाता फ़कीर हो तो वो भी एक गुरु ही हुआ, जिसने आपको कुछ सीख दी हो ज़िंदगी में। ऐसे करने से क्या होगा, आप उनके लिए शुक्रगुज़ार होंगे और देखना जो जो चीज़ें आपकी स्मृति में आएँगी, उनका आपको मतलब आगे आप अपनी पढ़ाई में भी या सीखने की कला में भी बढ़ोतरी देखोगे। तो कहीं न कहीं से वो टीचर आपके उसके साथ वाइब्रेट करेंगे और क्या पता कल परसों आपको मिल जाए। हाँ, ये परसों तो मैंने उस टीचर का शुक्रिया किया था, अपने मतलब विज़ुअलाइज़ेशन में अपने मन में कि हाँ, उनसे मैंने इतना अच्छा पढ़ाई की थी, स्कूल से इतनी अच्छी पढ़ाई की थी और ये आज मेरे सामने आ गया। तो ये सब फिर यूनिवर्स, जब आप किसी के लिए शुक्रगुज़ार होते हैं ना, तो वो चीज़ें खुद ही आपके आगे हँसती हुई आ जाती हैं। चाहे वो इंसान का चेहरा हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कपड़े हो, कुछ भी हो, मतलब खिलखिलाती हुई चीज़ें आपके सामने जो आप चाहते हो वैसा होने लग जाता है। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी के गुरुओं को देखिए, मैं अपनी। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी गुरु सरस्वती माँ, जिसकी वजह से हम इतने एबल होते हैं कि हम शिक्षा ग्रहण करने लायक हो जाएं। हे सरस्वती माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी याददाश्त देने के लिए, इतना अच्छा लर्निंग पावर, इतनी अच्छी इंटेलिजेंसी ब्रेन की और शार्प मेमोरी और विजडम, बुद्धिमत्ता देने के लिए, नॉलेज देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रगुजार। क्योंकि अगर आप ना होते तो मैं एक वर्ड भी पढ़ने लायक ना होता। बिना सरस्वती जी और गणेश जी के आशीर्वाद से आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो। भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप उसको यूनिवर्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो सब एक ही एनर्जी है। चाहे आप सरस्वती बोलो, चाहे गणेश बोलो, है सबकी एनर्जी है कि हमने सिर्फ नाम दिए हैं अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। चाहे आप उसको अल्लाह कहो, चाहे आप उसको शिव बोलो, चाहे आप उसको यीशु मसीह बोलो, जो भी है, मतलब जिनके अपने कृष्णों के गुरु, मतलब किसी के लिए हमें यहाँ पे बहस बसाई नहीं करनी है। एक ही गुरु होता है, वो अपनी अपनी मिथ होती है दिमाग की सोचने की क्षमता की, हमने इनको डिवाइड कर रखा है। वैसे हम एक है, मैं यही बता चुकी हूँ, हम सब आत्माएं एक से ही निकली हैं और उसी में मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम सब एक है। सब आप कुछ भी नाम से पुकारते रहो, जैसे आपका प्यारा बच्चा होता है उसका बोल देते हो लड्डू, दिनेश, मुकेश, फलाना, जो भी उनका नाम होता है। पर गणेश होता है, कुछ भी बोल देते हैं, पर एग्जैक्टली जो असली नाम होता है वो तो एक ही होता है ना। बाकी आप जो मर्जी बोली जाओ। तो ऐसे ही भगवान में होता है कि डिफरेंट वैरायटीज आपने बना दी है, पर है तो एक ही है वो। आप उसको राम बोलो, आप उसको शिव बोलो, आप उसको कृष्ण बोलो, आप उसको गुरु नानक देव बोलो, जो मर्जी बोलो, वो सब एक ही है। तो चलो बैक टू द टॉपिक। तो सभी गुरुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे भगवान माता पिता को भेजते हैं, तो पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरु, मेरी ज़िंदगी में ऐसे गुरु देने के लिए। मेरे माता पिता ने बचपन से मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझ पर बचपन से ही गुरुओं की कृपा है। संतों के लिए, बचपन में जिन संतों से मिले उनके लिए शुक्रिया। शुक्रिया उन संतों का जिन्होंने जीवन सुधारने में हमारी मदद की। अब स्कूलिंग में आ जाते हैं, तो शुक्रिया उन स्कूल के सभी टीचर्स का, मैथ्स के टीचर का बहुत बहुत। अगर आप चाहते हो ना कि आप एक्सीलेंस गेन करो मैथ्स में, रीजनिंग में, जो भी आपके हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल टाइम में भी या कॉलेज या आफ्टर दैट आप एग्जामिनेशन देते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मैं थोड़ा पीछे हूँ, तो आप उस सब्जेक्ट के शुक्रिया करने शुरू कर दो, उन गुरुओं के शुक्रिया शुरू करने कर दो जिनसे आप पढ़ रहे हो। देखना आपको ऑटोमेटिकली 5-10 दिन में ही बहुत फ़र्क लगेगा कि आप चीज़ों के लिए शुक्रगुज़ार हो। आपको चीज़ें भी ऑटोमेटिकली आपके उसमें समझ आएँगी। अब क्योंकि हम ऐसा बोलते रहते हैं ना, यार ये नहीं मेरे से होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, मैं नहीं कर सकता। जब हमने पहले ही नेगेटिव वाइब्रेशन दे दी, ना तो अपने शुक्रगुज़ार, ना पढ़ाने वाले का ध्यान से सुना, फिर इंसान सुनता नहीं है, कुछ नहीं करता, नहीं मुझसे होगा ही नहीं।
तो उन सभी टीचरों का शुक्रिया, मेरे मैथ्स वाले टीचर का बहुत-बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से आज मेरे मतलब स्किल्स इतने अच्छे हैं मैथ्स में। क्वांट्स मेरा बहुत अच्छा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरा बहुत अच्छा है। शुक्रिया मेरा बेस बनाने के लिए मेरे स्कूल के टीचर का, मैथ्स टीचर जरनैल सर का बहुत-बहुत शुक्रिया। उससे पहले मैं बचपन में जिस स्कूल में थी, नीना मैम का बहुत-बहुत शुक्रिया, मधु मैम का बहुत-बहुत शुक्रिया। जिन-जिन टीचर से मैं बचपन में भी पढ़ी हूँ, उनका मैं बहुत-बहुत आभार करती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं कुछ कर पा रही हूँ। और फिर अपने हिंदी वाले टीचर का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से आप इतने एबल तो हुए कि हिंदी बोलने लायक हो गए। आप अपने टीचर्स का नाम भी स्पेसिफिकली ले सकते हो या आप इमेजिनेशन में उन टीचर्स को याद कर सकते हो, क्योंकि हिंदी वाले हमने तो बहुत टीचर्स से हिंदी पढ़ी थी। देखिए मैच्योरिटी में थोड़ा देखिए 6th-7th क्लास में तो कोई और टीचर, 8th में कोई और, 9th में ऐसे टीचर बदलते रहते हैं। ड्राइंग वाली टीचर का बहुत-बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे अपनी कलाकृतियाँ बनाने की प्रेरणा दी, कैसे कि हम अपनी जो दिमाग में सोचते हैं हम उसको इमेज को कैसे, जब तक हमें पेंसिल चलानी नहीं आएगी हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे बनती है कोई चीज़। तो वो भी ड्राइंग वाली मैम का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह जितने कॉलेज टाइम में बनाते हैं सब कुछ, अगर हमें थोड़ा बहुत ड्राइंग का नहीं आता हो तो प्रैक्टिकल फाइल्स भी थोड़ी नहीं बन पाती है। सब चीज़ों के लिए उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर हमने तो संस्कृत भी पढ़ी है, पंजाबी भी पढ़ी है, तो हमारी पंजाबी के टीचर का, संस्कृत के टीचर का बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे रीजनिंग में आ जाओ, आप रीजनिंग नहीं बोल सकते, आप साइंस बोल दो, है ना, क्योंकि बीच में बच्चे भी देख सकते हैं वीडियो। तो आप जो भी आपके सब्जेक्ट्स वीक है उनके लिए आप शुक्रिया कर सकते हो। तो मेरे मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स बड़े बढ़िया है। मेरी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू, आई एम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, रीजनिंग, quants, computer awareness, journal awareness, and everything I have learned in my life. I am so thankful for that. थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद मेरे कॉलेज के टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे फार्मा के सब्जेक्ट्स के सभी टीचर्स का, नवजोत मैम का, नवनीत मैम का बहुत 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 शुक्रिया। रश्मि मैम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। हमारे सर का, गिल सर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने थोड़े दिन हमें फार्मास्यूटिक्स में लेक्चर दिए। विकास सर का बहुत बहुत शुक्रिया। रविंदर सर का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे टीचर्स आए जिन्होंने मुझे पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ सिखाया। ठीक है, उसके बाद मेरे हस्बैंड का शुक्रिया, क्योंकि वो भी मेरे टीचर की तरह काम किया उन्होंने मेरी ज़िंदगी में, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो एज़ अ गुरु मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ-जहाँ मैं गलत कर रही थी वहाँ-वहाँ उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि नहीं, ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं, आप ऐसे कर रहे हो, आप इससे बढ़िया कर सकते हो। शुक्रिया मेरे हस्बैंड का बहुत-बहुत। मेरे भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया, उसने भी हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है गुरु के रूप में। सूर्यदेव का बहुत-बहुत शुक्रिया, वो भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर सूर्य एक दिन ना निकले ना, अंधेरा हो जाए, तो देखना दुनिया में क्या हो जाएगा। तो सूर्यदेव का भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारी ज़िंदगी में प्रकाश और मार्गदर्शन देने के लिए, करने के लिए। चंद्रमा का भी बहुत-बहुत शुक्रिया रोशनी देने के लिए। और हमारे जितने भी है दादा-दादी, जिन्होंने भी हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ सिखाया है, उन सब का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तेरा परमात्मा, तूने मुझे ज़िंदगी में इतने अच्छे-अच्छे टीचर्स भेजे, जिनकी बदौलत आज मैं बहुत कुछ सीख पा रही हूँ। टेक्नोलॉजी का भी, क्योंकि हम पढ़े-लिखे नहीं होंगे तो हम कैसे किसी चीज़ के लिए काम कर पाएँगे। तो उन सब टीचर्स का बहुत शुक्रिया करती हूँ, जिनकी वजह से आज हम अपने कंप्यूटर को चला पा रहे हैं, या फिर पढ़ पा रहे हैं। इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना, कोई भी लैंग्वेज पढ़ना, किसी लैंग्वेज में बात करना, उन उन सब के लिए, क्योंकि अगर टीचर ना होता तो हमें मतलब एक मार्ग नहीं मिल पाता कि हमें कहाँ जाना है। एक अपना, बिल्कुल मैं ये नहीं कहती अनपढ़ आप बोल देते हो भी बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, पर अनपढ़ बंदे का भी गुरु होता है। जो स्कूल नहीं गया तो उनके भी तो गुरु होते हैं, उन्होंने भी तो अपने बुजुर्गों से कुछ सीखा होता है, फिर वो नाम-धाम लेते हैं, वो भी गुरु होते हैं। तो मतलब हर इंसान के पीछे कोई ना कोई गुरु होता ही होता है, चाहे वो उसके पेरेंट्स ले लो, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनके बुजुर्ग पीछे से ले लो, या कोई पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, पंडित वगैरह होते हैं, उनके मार्गदर्शन से चलते हैं, जिन्होंने भी उनकी ज़िंदगी में सुधार लाया होता है। तो मतलब जो कुछ हमें सिखाता है ना, उसको गुरु ही बोलते हैं। जो हमारी ज़िंदगी से अंधकार को हटाता है, वो गुरु ही होता है। आप मुझे गुरु बोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है कि मैं भी किसी की हेल्प कर रही हूँ, तो यहाँ मैं आपके गुरु का काम कर रही हूँ। तो आपको अपने गुरुओं का हमेशा सम्मान करना है। जब भी आप किसी का सम्मान करते हो, वो चीज़ आपके पास बहुत बढ़ चढ़ के वापस आती है। कहते हैं ना, किसी को इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी,
है ना? किसी से अच्छे तरीके से बात करोगे तो आपसे भी अच्छे तरीके से सब बात करेंगे। बाकी हमारे जितने भी धर्म के गुरु हैं, धार्मिक गुरुओं का जितने-जितने अवतार हुए हैं, उन गुरुओं का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें नित्य नेम की दात बख्शी है। हम नाम सुमिरन करते हैं भगवान की वजह से। प्रेमानंद महाराज जी वो भी तो एक गुरु हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, वो बहुत सुधार कर रही हैं सबकी ज़िंदगी में। मतलब आप जितने भी गुरु देखोगे, चाहे आप यूट्यूब पे सुनते हो, चाहे कहीं भी प्रवचन सुनते हो, तो वो सब आपके गुरु ही हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में जाके ही जो जहाँ पे हम पढ़ते हैं वही गुरु होते हैं। जो हमें कुछ सिखाए, जहाँ से हमें कुछ भी सीख मिल जाए ना एक दिन भी या एक क्षण के लिए भी, वो हमारा गुरु ही होता है। तो उन सब का आपने बहुत-बहुत शुक्रिया करना है। फिर आपकी ज़िंदगी में कभी गुरुओं की कमी नहीं आएगी। मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ हम इंसान का जब माइंड काम नहीं करता तो किसी की सलाह की ज़रूरत होती है ना, तो खुद ब खुद कोई देने वाला आ जाएगा। पढ़ाई में भी आप एक्सेल करोगे क्योंकि आपके ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद होगा। आपका बृहस्पति तो हॉरोस्कोप वगैरह वाले में विश्वास करते हैं ना, गुरु किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं। जब आप गुरुओं को सम्मान देंगे, तो आपका बृहस्पति भी मजबूत हो जाएगा। फिर आपके सारे काम बनते ही जाएँगे, बनते ही जाएँगे, बनते ही जाएँगे। इसलिए आपको बस शुक्रगुज़ार होते जाना है हर चीज़ के लिए ज़िंदगी में। और इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरा मोटिव है आपको डायरेक्शन देना कि आपको कहाँ-कहाँ शुक्रिया कैसे-कैसे करना है। और आप अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपना सकते हैं। चाहे एक दिन में एक ही शुक्रिया करो। मैंने तो 100 दिन की ये सीरीज़ चलाई है ताकि आप एक आदत में आ जाओ। आपको एक हैबिट बन जाए। एक बार हैबिट बन गई तो फिर आप खुद ही सीख जाओगे कि हमें शुक्रिया करना है इस चीज़ के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, आइसक्रीम के लिए भी, इवन पेन के लिए भी, हर चीज़ के लिए शुक्रिया करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।